अब बात गोरखपुर में गदर चालूबा की, क्योंकि ये यूपी चुनाव का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है, जहां यूपी की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जिसकी गोरखपुर शहर सीट से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश गोरखपुर में धुआंधार प्रचार कर योगी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार दूसरा दिन था जब एक तरफ योगी थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। यूपी का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र गोरखपुर की रणभूमि में योगी वर्सेस अखिलेश। और ये इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। पुल पर सियासत हाई, लड़ाई मिसाइल पर आई। बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। यूपी की सबसे बड़ी फाइट गोरखपुर में किसका भौकाल टाइट। भागने की फिराक में जिसके पास साधन है वो इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वो नेपाल भागने की फिराक में। लेकिन गोरखपुर में गदर चालूबा। वहां की जनता ने तो मन बना लिया है कि बाबा जी को गोरखपुर भेज देंगे, यहीं मठ में भेज देंगे। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर आ पहुंची है। सबकी निगाहें गोरखपुर की शहर सीट पर टिकी हैं, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश इसी गढ़ में सेंधमारी कर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार था जब एक नहीं 2 दिन तक गोरखपुर में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को ललकारते नजर आए। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दें हमें। गोरखपुर यूपी की सियासत का वो किला है जो योगी आदित्यनाथ के ही इर्द गिर्द घूमता रहा है। फिर चाहे सूबे में किसी भी पार्टी की हवा हो, यहाँ वही होता है जो गोरखनाथ मठ से तय होता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सभी जातीय समीकरण धराशायी हो जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की 9 में से 8 सीटों पर भाजपा जीती, जबकि 1 सीट बसपा को मिली थी। लेकिन इस बार अखिलेश इस तिलिस्म को तोड़कर नया इतिहास लिखने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल 2018 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, तो अखिलेश यादव ने भाजपा के इस किले में सेंधमारी कर दी थी। यही वजह है कि इस बार अखिलेश हर मोर्चे से योगी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? आज जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं। जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? कि ये चुनाव ऐसा भी है कि हमें और आपको मिलकर के अपना लोकतंत्र भी बचाना है। लोकतंत्र के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने का भी ये चुनाव है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश गोरखपुर में योगी को घेर पाएंगे? क्या जो ब्राह्मण कार्ड योगी के सामने चला है वो काम करेगा? इसके लिए यहाँ का सियासी समीकरण भी समझना होगा, क्योंकि यहाँ 95,000 कायस्थ, 55,000 ब्राह्मण, 50,000 मुस्लिम, 25,000 क्षत्रिय, 45,000 वैश्य, 25,000 निषाद और 25,000 यादव वोटर हैं। जबकि 20,000 दलित और 30,000 पंजाबी, सिंधी और बंगाली के साथ साथ सैनी वोटर हैं।
मतलब कुल 4,50,000 वोटर हैं। ये भाजपा का कितना बड़ा गढ़ है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 12 बार चुनाव हुए, जिनमें से 7 बार भाजपा जीती और पिछले 4 बार से योगी के करीबी राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन ये समीकरण इस बार काम करेगा, क्योंकि सुभावती शुक्ला के सहारे अखिलेश की कोशिश जहां ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटर को एकजुट करने की है, वहीं दलित वोट पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की नजर है, जो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब गोरखपुर शहर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार गोरखपुर शहर में गदर होगा या फिर एक बार फिर योगी का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।